नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। क्या आरजेडी का 20 साल का वनवास खत्म होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव ट्रिपल एम का फैक्टर को साध पाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर बिहार की राजनीति को समझा जाए, जमीनी स्तर से समझा जाए, तो यह साफ है कि जिसके साथ ट्रिपल एम का फैक्टर रहा है वो सत्ता में वापसी किया है। तो यह ट्रिपल एम है क्या? तो दरअसल ट्रिपल एम का मतलब है मुस्लिम, महिला और मोस्ट बैकवर्ड, यानी अति पिछड़ा। तो सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को साध पाएंगे तेजस्वी यादव? क्या महिलाओं को साध पाएंगे तेजस्वी यादव? क्या महिलाओं को महागठबंधन साध पाएगी? क्या अति पिछड़ों को महागठबंधन साध पाएगी? इन्हीं तीन मुद्दों पर हम आज करेंगे चर्चा कि आखिर तेजस्वी यादव ट्रिपल एम के फैक्टर को साधने में कितना सफल हो सकते हैं। अगर हम बात मुसलमानों की करें तो मुस्लिम वर्ग, चाहे वो 2020 के चुनाव में देखें, मुसलमान वोट बिखरता हुआ नजर आया, ओवैसी की एंट्री हो गई। लेकिन इस बार का चुनाव 2020 के चुनाव से अलग है अगर मुसलमान वोट बैंक को देखा जाए तो, क्योंकि सीमांचल जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वहां पर एक खासा फैक्टर काम करता है, जिसमें कि नतीजा हम लोगों ने 2020 के चुनाव में देखा कि ओवैसी वहां से 5 सीटें जीत कर आए। वहीं अब तेजस्वी यादव ने अपना मास्टर कार्ड चल दिया। वहां कटिहार के क्षेत्र में जाकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो जिस तरीके का बयान और जिस तरीके का भाषण तेजस्वी यादव दे रहे हैं, जमीनी स्तर पर दे रहे हैं और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वोट बिखरे ना, ओवैसी आ जाए या प्रशांत किशोर आ जाए। आरजेडी के पाले में कैसे वो इंटैक्ट मुसलमान वोट निकलकर सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहां पर एक बिंदु और जुड़ जाता है क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और सीमांचल में कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर जाते हैं तो वो ये साफ करते हैं कि ओवैसी से नहीं, अल्लाह से डरो। तो इसका मतलब ये साफ है कि अगर ओवैसी और प्रशांत किशोर आपस में ही लड़ जाते हैं तो मुसलमान वोटों का एक तरीके से कह ले ध्रुवीकरण होगा और अगर वो वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम बात महिला की कर लेते हैं तो महिला को लेकर एक ऐसा कार्ड चला जाता है, एक महिला और मोस्ट बैकवर्ड, एक ऐसे फैक्टर्स हैं बिहार चुनाव में जिसको लेकर नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार का खासा वोट बैंक महिला रही, मोस्ट बैकवर्ड भी रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव चाहते हैं कि ये दोनों वोट बैंक भी आरजेडी के पाले में आ जाए, महागठबंधन के पाले में आ जाए। अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं, महागठबंधन हो या फिर आरजेडी हो, वो लगातार घोषणा कर रहा है। चाहे वो माई बहन को 2,500 रुपए हर महीने देने की सहायता राशि की बात की जाए या फिर जो अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति, क्योंकि आपको याद होगा 2005 के बाद से महिला वोट बिल्कुल आरजेडी को नहीं मिला, कभी आरजेडी के साथ वो नहीं रहा क्योंकि वो जंगल राज की तस्वीर, जंगल राज की परिकल्पना हमेशा से एनडीए वाले करवाते आए। लेकिन क्या इस बार जो तेजस्वी यादव एक नई छवि के साथ राजनीति करना चाहते हैं तो क्या उन पर इस बार जनता भरोसा करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम बात करें अति पिछड़ा यानी मोस्ट बैकवर्ड की, तो मुकेश सहनी के नाम पर एक कार्ड खेला जा रहा है। मल्लाह वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। अब उन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम कुशवाहा वोट्स और तमाम वो सहनी वोटों को भी साधने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे नेता, वरिष्ठ नेता पूर्व के दिनों में जेडीयू से टूट कर आए जो कि आरजेडी में शामिल हुए, तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में देखे जा सकते हैं। और इस बार महागठबंधन को कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से काफी ज्यादा उम्मीद है। इसी का नतीजा रहा कि मुकेश सहनी जो चाह रहे थे उनको वो चीज दे दिया गया खुनाव से पहले। वो ये चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम के पद की घोषणा हो जाए और उसमें उनका नाम हो, ये भी करवा दिया गया। मुकेश सहनी खुश है और उसके बाद से वो तमाम तरीके का बयान दे रहे हैं और महागठबंधन के लिए अब खुले तौर पर प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सहनी वोट इंटैक्ट होगा? क्या मुकेश सहनी को वो वोट मिलेगा और मुकेश सहनी क्या महागठबंधन को फायदा पहुंचा पाएंगे जैसा कि महागठबंधन अपेक्षा कर रहा है मुकेश सहनी से?
वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें, एक बिंदु महिलाओं के बारे में छूट गया था। प्रियंका गांधी की एंट्री होती है पूर्व के दिनों में और यह कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बात करी जाएगी, महिलाओं के लिए कांग्रेस बात करेगी और तमाम तरीके की योजनाएं बताई गई और तमाम तरीकों की योजनाएं दिखाई गई। तो क्या प्रियंका गांधी का कार्ड यहां पर चल सकता है, बिहार में चल सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।